हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश कुमार, मैथमेटिक्स लेक्चरर और कक्षा 11 हिंदी मीडियम मैथ का पहली प्रश्नावली समुच्चय सिद्धांत का ये 7वां भाग है। ठीक है, हिंदी मीडियम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए विषय है गणित कक्षा 11। ठीक है, तो समुच्चयों पर संक्रिया अपना टॉपिक चल रहा था। समुच्चयों पर संक्रिया, एक संक्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम था यूनियन यानी संघ, दो समुच्चयों का संघ। आज अपन दूसरी संक्रिया पढ़ेंगे। दूसरी संक्रिया आपकी है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये दूसरी संक्रिया है। ठीक है, माना ए तथा बी दो सेट हैं, दो समुच्चय, तब उनके सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं। ये होता है सिंबल उल्टा यू। यूनियन को ऐसे दर्शाते थे ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं। इसमें देखो होता क्या है, मान लो आपके पास कोई सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7, और मान लो आपके पास दूसरा कोई सेट है बी 2 4 3 और 5। ठीक है, और 9 भी मान लो और 10 भी मान लो। तो देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो यूनियन में क्या होता था, वेरी सिंपल। ए यूनियन बी जब अपन लेते थे तब मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले कॉमन अवयवों को उठाओ। तो देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 4 3 5, 2 4 3 5 यानी 2 3 4 5 ये कॉमन अवयव है। तो सबसे पहले इनको उठाना है 2 3 4 और 5। देखो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। सेट में कैसे भी लिख दो, 2 3 4 5 लिखो, 2 4 3 5 लिखो। अब इसके आगे क्या है कि जो पहले सेट में जो अवयव बच गए, देखो 2 3 4 5 आ गया, 2 3 4 5 आ गया, 1 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया। तो यहाँ क्या आएगा 1 6 और 7। अब दूसरे में देखो कुछ बच गया क्या, बिल्कुल बच गया। 2 4 3 5 निकालने के बाद 9 और 10 बच गया। तो 9 भी उठा लो और 10 भी उठा लो। इंटरसेक्ट, ये तो यूनियन था, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। पहले कॉमन उठाओ, कॉमन अवयव एक ही बार आने चाहिए, फिर बच गया वो भी उठा लो, छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि यूनियन बनाना है। ठीक, अगर बात करें इंटरसेक्शन की तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होगा कि कॉमन अवयव क्या क्या है आपके पास, ए में भी हैं और जो बी में भी हैं। पहले वो उठाओ 2 4 3 5, तो 2 4 3 5, बस ये यहाँ पे अपनी दुकान बंद कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये केवल कॉमन उभयनिष्ठ अवयव अगर दोनों सेट में हैं उनको ही लेता है। अब आप कहोगे अगर उभयनिष्ठ ना हो तो कुछ नहीं आएगा, फाई हो जाएगा। भाई अगर अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन उनका कुछ आएगा ही नहीं, रिक्त समुच्चय आएगा उनका इंटरसेक्शन, उनका जो सर्वनिष्ठ है वो कुछ भी नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखना केवल और केवल उभयनिष्ठ अवयव आते हैं, और यूनियन में उभयनिष्ठ तो आते ही आते हैं, बच गया वो भी ले लेता क्योंकि यूनियन बनाना उसको बड़ा होता है। इंटरसेक्शन हमेशा दो सेट का छोटा ही मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन के बराबर मिल सकता है। आ गई क्या बात समझ में? देखो तो अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को लिखोगे, मैथमेटिकली अगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो मैथमेटिकली ये ऐसे लिखा जाएगा, x such that
इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए एंड आएगा, वहाँ पे और आता था, यहाँ एंड आएगा, x बिलोंग्स टू b, यानी कि x a और b अगर दोनों का अवयव है तो ही वो इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 2 a का भी पार्ट था और b का भी पार्ट था इसलिए आ गया, 4 भी a का भी पार्ट था b का भी था इसलिए आ गया, 3 भी और 5 भी। जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले में या तो a में होना चाहिए या b में होना चाहिए, दोनों में से अगर एक में है तो आप उसे ले लेते थे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि वो a का भी पार्ट होना चाहिए और b का भी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर यही चीज़ आप वेन डायग्राम के थ्रू देखोगे तो ये मान लो यूनिवर्सल सेट बनाओगे आप पूरा, यही चीज़ अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखोगे तो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो उभयनिष्ठ वाला भाग कौन सा दिखाता है, ये वाला, ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, ये तो u है, ये देखो a है मान लो और ये b है, तो ये जो भाग है देखो ये a का भी भाग है और b का भी भाग है, तो इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b, दोनों का कॉमन पार्ट है इसलिए इसको बोला जाता है a इंटरसेक्शन b। आ गई क्या बात समझ में, a इंटरसेक्शन b बोला जाता है इसको। अब इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, इसके भी कुछ ना कुछ क्या है, गुण धर्म है, तो वो गुण धर्म देख लेते हैं। गुण धर्म, पहला गुण धर्म है वही कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता में क्या होगा कि देखो मान लो a इंटरसेक्शन b लिखो चाहे b इंटरसेक्शन a लिखो, एक ही बात है, कर्म का विनिमय करने पर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी साहचर्यता, ये दोनों गुणधर्म तो इनके कॉमन है। साहचर्यता, साहचर्यता में क्या होता है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, आपने क्या किया b और c का इंटरसेक्शन लिया, उससे एक सेट निकल के सामने आया और उस सेट का इंटरसेक्शन आपने a के साथ ले लिया, और अगली बार आप क्या कर रहे हो, a और b का इंटरसेक्शन ले रहे हो और फिर इंटरसेक्शन आप किसके साथ ले रहे हो, c के साथ, तो यहाँ से जो सेट आता है वही यहीं से आएगा, यानी सेम है। तो साहचर्य नियम का भी ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये आपकी साहचर्यता। ठीक है, 2-3 गुण धर्म और हैं इसके। एक देखो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बंटन गुण धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, बंटन गुण धर्म, ये बहुत जगह काम में भी आएगा, स्टार लगा देना इसके ऊपर। बंटन गुण धर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको। बंटन गुण धर्म में क्या होता है कि मान लो a इंटरसेक्शन b यूनियन c है आपके पास, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a का इंटरसेक्शन b के साथ, a का इंटरसेक्शन b के साथ, यहाँ से एक सेट आएगा, a का इंटरसेक्शन b के साथ, बीच में यूनियन है तो यूनियन आएगा, और फिर a का इंटरसेक्शन c के साथ, यानी a का इंटरसेक्शन c के साथ, ये होगा। इसको कहते हैं बंटन गुण धर्म, कई जगह काम में आएगा, स्टार लगा के याद कर लेना इसको, इसको बोलते हैं बंटन गुण धर्म। चौथा गुण धर्म है कि खुद के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो, a का इंटरसेक्शन अगर आप a के साथ ही लेते हो तो रिजल्ट a ही मिलेगा आपको। पांचवा गुण धर्म है अगर a का इंटरसेक्शन आप फाई के साथ लेते हो तो आपको फाई ही मिलेगा, इसमें हमेशा छोटा जीतता है, उसमें हमेशा बड़ा जीतता था, इसमें हमेशा छोटा। तो छठा गुणधर्म ये है कि a का इंटरसेक्शन अगर आप यूनियन के साथ ले रहे हो तो a आएगा, यानी छोटा जीतेगा, जबकि यूनियन लेते हैं तब u आता है। आ गई बात समझ में? तो ये 6 गुणधर्म है जो आपको याद रखने हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट हो गया। देखो इनके साथ एक छोटी सी बात ये है कि जैसे मान लो A कोई सेट है 1 2 3 4 और 5, और B कोई सेट है मान लो 6 8 और 10। आपसे किसी ने कहा कि चलो बताओ A यूनियन B बताओ,
तो आप क्या ढूंढोगे सबसे पहले? कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट नहीं है, चलो कॉमन नहीं है कोई बात नहीं, ए में जो बच गया वो उठा लो। तो ए में क्या क्या बच गया? 1 2 3 4 5, और क्या बच गया? बी, ए में ही है, बी वाले सारे उठा लो, 6 8 और 10। तो ये आपका क्या आ गया? ए यूनियन बी आ गया। अब आपको किसी ने कहा कि चलो ठीक है ये ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बताओगे? आप कहोगे कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में खाली 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 मतलब फाई आ गया। आया कि नहीं आया? अब आप जब इनका वेन डायग्राम बनाने बैठोगे, इनका वेन डायग्राम बनाओगे, तो ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में क्या क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी में क्या क्या है? 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो ध्यान से सुनना, अगर दो अरिक्त लिख देता हूं, लिख भी लेना साथ में, यदि दो अरिक्त सेट का अरिक्त सेट का, अरिक्त होनी चाहिए सेट, मतलब कुछ ना कुछ उनमें होना चाहिए। अरिक्त सेट का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। ध्यान से लिख लेना इस परिभाषा को, इंटरसेक्शन। यदि दो सेट अरिक्त सेट का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन रिक्त सेट आता है, रिक्त आता है, तो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट, इसको इंग्लिश में याद रखना, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यदि दो अरिक्त सेट का इंटरसेक्शन रिक्त आता है, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो रिक्त दो ही केस में आ सकता है, या तो दोनों सेट या दोनों में से एक क्या हो? रिक्त हो। लेकिन यहां आपने क्या कह दिया कि यदि दो अरिक्त सेट हैं और फिर भी उनका इंटरसेक्शन रिक्त आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है? डिसजॉइंट हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट, अलग अलग हैं, उनका जॉइंट उनका कनेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। तो ये ए और बी अलग अलग है ना, तो ये क्या है? क्या कहोगे इनको? डिसजॉइंट सेट हैं। क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं। आपको कोई आके कहे कि भाई ए और बी डिसजॉइंट सेट है, तो आप तुरंत माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि ए और बी डिसजॉइंट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, खाली है, रिक्त है। ठीक है, तो एक लाइन और लिख सकते हो आप चाहो तो, यहां लिखवा रहा हूं मैं, चलो लिख ही लेना पॉइंट बना के। एक दो सेट का इंटरसेक्शन फाई तभी हो सकता है जब नंबर एक दोनों अथवा एक, दो सेट का इंटरसेक्शन फाई तभी हो सकता है जब दोनों अथवा एक फाई हो, यानी रिक्त हो। फाई, यहाँ फाई बोल रहा हूँ मतलब रिक्त हो। और नंबर दो, या फिर दोनों क्या हो? डिसजॉइंट हो। ये लो, ये डिसजॉइंट, दो संक्रियाएं पढ़ चुके हैं, एक यूनियन पढ़ चुके हैं और एक क्या पढ़ चुके हैं? इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं। एक यूनियन पढ़ चुके हैं और एक इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं। आ गई बात समझ में? यूनियन में तो क्या होता है कि कॉमन अवयवों को उठा लो और फिर बच गए उनको भी ले लो, बस कॉमन अवयव एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होने चाहिए। वैसे ही इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन अवयव आते हैं। और इंटरसेक्शन में कमाल की बात, दोनों के गुण धर्म में लिखवा चुका हूँ, कमाल की बात यह है कि दो सेट का इंटरसेक्शन रिक्त कब आएगा? या तो दोनों में से कोई रिक्त हो या दोनों ही रिक्त हो, दोनों अथवा एक फाई हो, या फिर क्या हो? दोनों डिसजॉइंट हो। अगर दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे तो उनको दर्शाने का तरीका ये होगा और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अगर ऐसे दर्शाया हुआ है तो आप क्या कह सकते हो खुल के कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है जी? फाई है, रिक्त है, यानी ए और बी में कुछ भी
कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। दोनों क्या कहलाते हैं? अरिक्त समुच्चय कहलाते हैं। ये 7वां पार्ट था पहली प्रश्नावली का हिंदी मीडियम क्लास के लिए। समुच्चय सिद्धांत का ये 7वां पार्ट था और अब ये प्रश्नावली लगभग एंड में आ चुकी है। डिफरेंस ऑफ सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट वगैरह 1-2 टॉपिक और बचे हैं, बाकी ये एंड में आ चुकी है। अपन पढ़ रहे थे समुच्चयों पर संक्रिया में 2 संक्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्चुअल में मैं 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट। सर्वनिष्ठ, सम्मिलन यानी संघ, और डिसजॉइंट यानी अलग अलग दोनों सेट हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।